Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपको 9.3 तक कंप्लीट करा दिया था। तो 9.4 को पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसके लिए। तो ये है हमारा, यहाँ पर आइडेंटिटी फर्स्ट होती है हमारी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये प्लस का है तो प्लस 2ab आ गया और माइनस का है तो माइनस 2ab आएगा। और एक आइडेंटिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज होगी, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक होता है हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये एक आइडेंटिटी हमारी होती है। तो इन आइडेंटिटी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो जैसे ही आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 5x प्लस 9 मल्टीप्लाई 5x माइनस 9 दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है, और यहाँ भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम दे रखी है, लेकिन डिफरेंस इस बात का है इन दोनों ब्रैकेट्स में कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर होती है कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी का मतलब यहाँ ए बी नहीं है, ए बी का मतलब है यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर ये टर्म्स दोनों इक्वल हो और बीच में साइन का डिफरेंस हो, एक ब्रैकेट में प्लस हो एक ब्रैकेट में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 5x है और सेकंड टर्म हमारी 9 है। तो इस ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि 5x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट यूज करते हैं और माइनस में लिखेंगे 9 का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट में 5x है तो इसका मतलब है कि 5 का भी स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25x स्क्वायर माइनस कितना 81, हमारा आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आप 9th में पढ़ेंगे आगे जाकर के, तो इसलिए आप यहीं समझ जाओगे तो 9th में जाकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब यहां दे रखा है x की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर है। हमें बस केवल ये देखना होता है कि फर्स्ट टर्म है हमारी और सेकंड टर्म है, बिल्कुल सेम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। बोथ टर्म्स अगर सेम हो और ओनली डिफरेंस हो किसका, साइन का, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखते हैं। जो भी फर्स्ट टर्म होगी इसको स्क्वायर लिखेंगे माइनस। अब हमें ये नहीं देखना कि फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड टर्म क्या है, बस केवल ये देखना है आपको कि यहाँ भी फर्स्ट टर्म एक्स की क्यूब है और यहाँ भी फर्स्ट टर्म एक्स की क्यूब है, सेकंड टर्म यहाँ भी वाई स्क्वायर है, सेकंड टर्म यहाँ भी वाई स्क्वायर है। जब टर्म्स दोनों सेम दे रखी हैं, बोथ टर्म्स आर सेम, देन एंड द डिफरेंस ऑफ द साइन प्लस है, यहाँ पर माइनस दे रखा है, तब करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर करेंगे तो देखो थोड़ा ध्यान से रहा, जब पावर की पावर दे रखी होती है और बीच में ब्रैकेट लगा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा x की पावर में 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस y की पावर कितना, यहाँ भी 2 करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, तो y की पावर 2 की पावर 2 कितना, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y की पावर कितना 4, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन से। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है हमें। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3z और मल्टीप्लाई में दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3z। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमें ये करना है कि ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाई है, फर्स्ट टर्म यहां भी एक्स स्क्वायर वाई है, सेकंड टर्म यहां भी 3z है, सेकंड टर्म यहां भी 3z दे रखा है। और हम देखते हैं कि साइन यहाँ भी प्लस का है, यहाँ माइनस का दे रखा है, साइन डिफरेंस है तो हमारी वही आइडेंटिटी यूज होगी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट टर्म में जो भी है, फर्स्ट टर्म में जो भी है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो सेकंड टर्म क्या हमारी 3z है, तो 3z का स्क्वायर x। अब जब जो भी ब्रैकेट में दे रखे होंगे डिजिट्स उनका सबका स्क्वायर होगा। अब x की पावर 2 और पावर 2 ये है तो x की पावर कितना 4 हो जाएगा। y की पावर 1 है, यहाँ 2 है तो y की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब कितना 9 हो जाएगा। और z ऐसे नहीं आएगा, z की भी पावर क्या होगी 2 होगी। इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट्स या वेरिएबल्स होते हैं उन सब की भी पावर वही होती है जो आपने लगा रखी है। ओके, तो हमारा यही आंसर आ गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है आपको। फोर्थ में दे रखा है x प्लस 1/x। बस हमें क्या होता है कि मेथड हमें समझना होता है, फिर तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी दे रखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि एक ब्रैकेट में अगर प्लस हो और एक ब्रैकेट में माइनस हो और बोथ टर्म्स सेम दे रखी हो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है, बट डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो क्या करते हैं, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी x, तो मैंने x का स्क्वायर लिख दिया, माइनस सेकंड टर्म कितनी है हमारी, सेकंड टर्म हमारी 1/x, तो मैंने 1/x का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। तो ये x का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। ये तो माइनस 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आ जाएगा, और x का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस के 1/x स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में भी इन्होंने यही कहा है कि प्रोडक्ट ही करना है, तो हो सकता है कि आइडेंटिटी कुछ और लगे यहाँ पर। तो मैं देखता हूं यहाँ पर कि क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यहाँ भी प्रोडक्ट ही करना है। तो यहां दे रखा है 5x माइनस 3y और 5x माइनस 3y, ये दे रखा है। एक तो मेथड हमारा ये है कि जो मैंने प्रोडक्ट आपको कराया था कि यहाँ फर्स्ट टर्म लें, इसके साथ में पूरी कंप्लीट ब्रैकेट लिखें, फिर -3y लिखें, कंप्लीट ब्रैकेट लिखें। लेकिन अगर हमें आइडेंटिटी यूज करनी हो, अगर हमें आइडेंटिटी अगर यूज करनी होती है तो हम आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां से कि अगर x है और मल्टीप्लाई x है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ x का मतलब x ही नहीं है, इसका मतलब ये है कोई भी टर्म अगर दो टर्म अगर सेम हो जाएं तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। क्या ये पूरी ब्रैकेट, क्या ये पूरी ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट, क्या बोथ ब्रैकेट सेम नहीं है, हाँ सेम है। यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये विद साइन सेम है, विद साइन सेम दे रखी है, इनकी टर्म्स भी सेम दे रखी हैं और इनके साइन भी सेम है, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है। तो हम लिख सकते हैं कि 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमें पता है सिंस a माइनस b का, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और b का मतलब होता है सेकंड टर्म, a b का मतलब a b से नहीं होता है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर आते हैं ये हमेशा प्लस के आते हैं, अगर माइनस का है तो माइनस 2ab आएगा, प्लस होता है तो यहाँ प्लस 2ab आता है। तो इन्होंने क्या रखा है 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो हम यह लिखेंगे कि 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ये तो a है और ये क्या है v है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 5x। और बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे स्क्वायर लगा देते हैं, नहीं पहले इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है उसके बाद स्क्वायर लगाना है। -2 मल्टीप्लाई a मतलब फर्स्ट टर्म कितना 5x है, b मतलब सेकंड टर्म कितना 3y दे रखा है, और प्लस में b स्क्वायर का मतलब है सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर लिखेंगे। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, x स्क्वायर यहां पर आ गया, 2 5 का 10, 10 3 का कितना 30xy आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, y का मतलब y स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 2 का फर्स्ट था, 2 का सेकंड भी ऐसे ही होगा। मैंने सेकंड में देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, y माइनस 3 मल्टीप्लाई y माइनस 3। ये बिल्कुल ही ब्रैकेट सेम है, जब बिल्कुल ही ब्रैकेट सेम होती है तो हम लिखते हैं
कि इसका होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान समझेंगे क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। अब ये क्या होता है मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व हम इसको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए कितना y इंटू कितना 3 और प्लस b का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस कितना 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 का सेकंड पार्ट था हमारा। थर्ड पार्ट हम देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको, अब ये भी पूरी ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट्स और ये भी कंप्लीट ब्रैकेट सेम दे रखी है। जब सेम दे रखी है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये a है ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर कोई भी टर्म हो, फर्स्ट टर्म यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमें नहीं सोचना है कि क्या करना है, हमें तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। माइनस 2 इंटू ए कितना है, एक्स स्क्वायर दे रखा है पहले से ही, b कितना है 5 है, प्लस बी स्क्वायर, b का मतलब कितना 5 का स्क्वायर। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, सेकंड टर्म कितनी दे रखी है। अब ये बताओ कि 2 की पावर 2, ये तो 2 टू जा कितना 4 हो जाएगा, तो x की पावर 4 हो जाएगा। माइनस 2 5 जा कितना 10x स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट हमें करना सीख रहे हैं। किससे करना सीख रहे हैं, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा करके प्रोडक्ट करना यहाँ पर सीख रहे हैं, आइडेंटिटी को यूज करके। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि उनको प्रोडक्ट इनको कैसे किया जाए, विदाउट आइडेंटिटी से हम पढ़ रहे थे। फोर्थ पार्ट इन्होंने दे रखा है 3/4x माइनस 5/6y। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, अपॉन में कोई क्वेश्चन आया, वैसे ही बच्चों को लगने लगा कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा। अरे टफ क्वेश्चन क्या होता है, टफ क्वेश्चन कोई कुछ टफ नहीं होता है, बस हमें क्या करना होता है, बेसिक मेथड हमें पता होना चाहिए। अरे ये पूरी कंप्लीट ब्रैकेट और ये कंप्लीट ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये a क्या है यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म है 3x/4 और सेकंड टर्म है 5/6y, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको, तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4x का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 इंटू ए कितना है 3/4x, b कितना है 5/6y प्लस b का स्क्वायर, मतलब b का मतलब कितना है, सेकंड टर्म कितनी है हमारी 5/6y का होल स्क्वायर। अगर हम इसको फॉर्मूले के तौर पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी टर्म्स होती हैं यहाँ पर उनका स्क्वायर करना पड़ता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 हो जाएगा। अरे x का भी तो करना है, तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब देख लो कि ये पूरी ये कंप्लीट ये टर्म दे रखी है। अब देखो इसमें से कुछ कटवट तो नहीं रहा है, देखो 3 से कट जाएगा 2 हो जाएगा 6 और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 5/4xy, तो लिखेंगे माइनस 5/4xy प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 है और 6 का स्क्वायर कितना है 36 है और ये कितना y स्क्वायर है। यही हमारा क्या है आंसर है। ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब सेकंड का फोर्थ पार्ट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखते हैं। अब थर्ड के फर्स्ट में इन्होंने दे रखा है x+3 दे रखा है। जब हमें देखो यहाँ भी पूरी x+3 है, यहाँ भी x+3 है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो क्या बनेगा x+3 का होल स्क्वायर बनेगा। और आपको पता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर
यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा +2ab और प्लस कितना b²। तो यहाँ x+3 का होल स्क्वायर हम कर रहे थे, तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है x है, तो हम लिखेंगे इसे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब x हो जाएगा, b का मतलब कितना 3 हो जाएगा, प्लस b का मतलब b² का मतलब कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 2 3 जा कितना 6x और प्लस हो जाएगा कितना 9। यही हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 2a प्लस 3b और इनटू में 2a प्लस 3b दे रखा है, और मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है अभी। तो ये देखो जरा, दोनों ब्रैकेट सेम है, विद साइन दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। a और b का मतलब होता है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म और b का मतलब है सेकंड टर्म मतलब है। तो 2a प्लस 3b का हो सकता है, तो क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2a का होल स्क्वायर होएगा, प्लस 2 इंटू a का मतलब कितना 2a, b का मतलब 3b और प्लस हो जाएगा हमारा 3b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 4a², 2 2 जा 4 3 जा कितना 12ab और प्लस 3 का मतलब कितना 9b²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये थर्ड का सेकंड आंसर है। अब ये थर्ड दे रखा है 7/9x प्लस वाई, 7/9x प्लस वाई दे रखा है। ये भी क्या बनेगा, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये बन जाएगा 7/9x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, भी मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 7/9x का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू a कितना है 7/9x है और b कितना है y है, प्लस b² का मतलब कितना y² हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कुछ नहीं कट रहा है तो 2 7 जा कितना 14/9xy और प्लस हो जाएगा y²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट था। और फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे ही किया है हमने, बिल्कुल ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट आप क्या कर सकते हैं, होमवर्क में कर सकते हैं, इसको घर से अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इन्होंने कहा सिंप्लीफाई यूजिंग आइडेंटिटीज। इन्होंने आइडेंटिटीज को कह रखा है कि आइडेंटिटी यूज करनी है और आइडेंटिटी को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 133 मल्टीप्लाई 133 और मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई 121 ये दे रखा है। अब ये बताओ कि ये दोनों, ये 133 तो दोनों सेम दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 133 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 2 टाइम्स दे रखा है, तो 121 की मल्टीप्लाई 121 से तो कितना जाएगा 121 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है, सिंस हमें पता है कि a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b होता है। एक बार इसको प्लस कर देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। अगर 2 ब्रैकेट दे रखी होती हैं तो उसको ये कर देते हैं, इसका माइनस b² कर देते हैं। अब हमें निकालना है कि 133 का स्क्वायर माइनस 121 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b। एक ब्रैकेट में तो इनको प्लस कर देते हैं और एक ब्रैकेट में कर देते हैं इनको माइनस, और इन दोनों ब्रैकेट के बिटवीन किसके साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। इसको मल्टीप्लाई साइन लगाओ या मत लगाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होता है। इसको दोनों को प्लस करके क्योंकि प्लस हो सकते हैं, तो 1 और 3 कितना 4 हो जाएगा, 2 और 3 कितना 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 254 मल्टीप्लाई 3 - 1 कितना 2 हो जाएगा, 3 - 2 कितना 1 हो जाएगा और 1 कितना 12 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, 4 3048 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन था। ये दे रखा आपको 5.89 मल्टीप्लाई 5.89 माइनस 0.11 मल्टीप्लाई 0.11 दे रखा है। ये 2 टाइम्स रखा है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5.89 का स्क्वायर
माइनस 0.11 का स्क्वायर। तो यहां दे रखा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आइडेंटिटी मैंने अभी बताई थी आपको, तो क्या कर देते हैं, इसको एक बार प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे कितना, 0.11 आ जाएगा। और एक बार इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 5.89 माइनस 0.11। और कैसे प्लस करते हैं ये मैंने पहले भी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के पॉइंट लिखते हैं। तो 9 और 1 कितना, 10 0 हो जाएगा। 8 1 9 और 1 10 0 हो जाएगा। और ये 5 1 कितना, 6 हो जाएगा। तो 6.00 और मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे कितना, 9 - 1 8 आ जाएगा। 8 1 कितना, 7 आ जाएगा। और 0.5 आ जाएगा। तो 5.78 इंटू 6 आ जाएगा। तो यहां से तो पॉइंट के बाद जीरो रखे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 6 की मल्टीप्लाई करा दो, इसमें कितना आएगा, 6 8 जा कितना, 48। तो पहले हम बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 3 4 6 8 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 डिजिट के बाद दे रखा है पॉइंट। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो 1 2 यहाँ पर लगाएंगे। 34.68 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड था। थर्ड ऐसे ही अपने आप कर लोगे। देखो थर्ड और फोर्थ जैसे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको फोर्थ में करा देता हूँ पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में पॉइंट नहीं है, फोर्थ पार्ट पॉइंट वाला है। तो पॉइंट लग रहा होगा कि आपको बहुत टफ होगा, तो मैं इसलिए आपको फोर्थ पार्ट करा देता हूँ। तो 3.29 मल्टीप्लाई दे रखा है, माइनस 0.17 मल्टीप्लाई 0.17 दे रखा है। और अपॉन में 3.12 दे रखा है। तो हमें करना क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि देखो जैसे यहाँ पर इसकी ये दे रखा है मल्टीप्लाई में, ये दे रखा है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करना है, लिखेंगे 3.29 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर होता है। अगर ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती तो क्यूब हो जाता। तो माइनस 0.17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वही आइडेंटिटी बन गई जो आइडेंटिटी हम पहले से यूज कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको प्लस कर लेंगे। तो 3.29 प्लस 0.17 और एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 3.29 माइनस 0.17 अपॉन में 3.12। तो ये हो जाएगा हमारा 9 7 16 ये जाएगा 3.46 इंटू इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 3.12 आ जाएगा। और अपॉन में कितना है, 3.12। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 3.46 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जैसे ये मैंने फोर्थ पार्ट मैंने आपको कराया है, ऐसे ही थर्ड पार्ट होगा जो मैंने नहीं कराया, छोड़ दिया है मैंने क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 वाला। 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में 4x - 5 और 4x - 1 ये आपको दे रखा है मल्टीप्लाई में। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है। यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये 4x दे रखा है, यहां पर 4x यहां दे रखा है। फर्स्ट टर्म तो सेम दे रखी है, लेकिन सेकंड टर्म सेम नहीं है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, x प्लस a इंटू x प्लस a इंटू x प्लस b, या x माइनस a, एक मिनट यहां पर प्लस नहीं है माइनस है, यहां पर मैं कर देता हूं इसको, x माइनस a इंटू में x माइनस b इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये हो जाएगा। अगर दोनों में प्लस प्लस दे रखा है, अगर दोनों में क्या दे रखा है, प्लस प्लस दे रखा है, तो x प्लस a और x प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस कितना ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये आइडेंटिटी दे रखी है, अब हमसे क्या है, ये पूछा गया है हमसे, तो हम क्या करेंगे यहां से इसके लिए, तो ये एक एक्स का मतलब ये 4x दे रखा है, तो क्या करेंगे यहां से x का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 4x का स्क्वायर, यहाँ x था तो x की जगह कितना 4x दे रखा है, तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया गया। ये माइनस दे रखा है तो हम माइनस लिखेंगे, a प्लस बी, तो a कितना है हमारा 5 प्लस b का मतलब कितना है 1 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स दे रखा है यहाँ पर,
तो x की जगह क्या दे रखा है यहाँ पर 4x दे रखा है, तो मैं 4x लिखूंगा। प्लस क्या होता है, ए बी होता है, तो प्लस ए कितना 5 और बी कितना 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4x का मतलब जाएगा 16x², 5 1 कितना 6, 6 4 कितना 24x और प्लस 5, यही हमारा आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में देखा है x + 4 x + 7 दे रखा है, तो x + a x + b, तो x² + a + b to x + a b होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि x² + a + b, तो कितना 4 + b इंटू x की तो x ही है, और प्लस 4 × 7 ए बी है, तो ए बी का ये लिख दिया गया, तो ये x² हो जाएगा, प्लस ये कितना 4 और 7 कितना 11 हो जाएगा, तो 11 कितना 11x आ जाएगा, और प्लस कितना 28, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड में क्या दे रखा है इन्होंने, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि 2x + 5y, 2x + 5y और 2x + 3y, तो यहाँ आइडेंटिटी हमें यूज करनी है अगर, तो हम लिखेंगे यहाँ से कि 2x का होल स्क्वायर, x² होता है, तो x की जगह क्या है यहाँ पर 2x दे रखा है, क्योंकि x के प्लेस पर यहाँ पर 2x है। देखो x + a × x + b, x² + a + b x + ab, तो x की जगह क्या है यहाँ पर 2x दे रखा है, 2x सारा हो जाएगा, प्लस a + b होता है, तो a कितना है हमारा 5y + 3y, a + b है, इंटू x, x क्या हमारा 2x, प्लस b² का मतलब कितना, वो a भी होता है, a b का मतलब कितना जाएगा 5y × 3y, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, x का मतलब x² हो जाएगा, प्लस 5y और 3y कितने जाएंगे, ये 8y हो जाएंगे, 8y का मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, प्लस हो रहा है, तो प्लस में बस केवल कोफिशिएंट ऐड होते हैं, ये ऐसे के ऐसे आ जाते हैं, तो y कितना 8y हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 2x, 5 3 कितना 15y² और ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस 8 2 कितना 16xy और प्लस हो जाएगा ये 15y², यही हमारा आंसर होगा। तो ये आपके मैंने 5 क्वेश्चंस ये कंप्लीट मैंने आपको करा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक। और अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगली नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।